दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और मेरे वीडियोस पे कमेंट करके मुझसे ये पूछा कि अगर मुझे कोई आईफोन परचेस करनी है सेकंड हैंड मार्केट वगैरह से, या फिर मैंने अगर कोई आईफोन परचेस किया हुआ है तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जो आईफोन है वो जेन्युइन आईफोन है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप भी मन बना रहे हैं कोई सेकंड हैंड आईफोन परचेस करने का, या फिर अगर आपने कोई आईफोन परचेस किया हुआ है पहले से और आप चेक करना चाहते हैं कि वो जेन्युइन आईफोन है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेकी। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस भी आईफोन को आप परचेस करना चाहते हैं, कोई भी सेकंड हैंड आईफोन आपके पास है या फिर आप जिसे परचेस करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले टर्न ऑन करिए। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एनिमेशंस हैं उस पर आप पहले फोकस करिए कि ये जो आईफोन का एनिमेशन वगैरह है या फिर जो भी चीज आप कर रहे हैं वो स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज अगर आप करेंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे ये फील होगा कि अगर वो लैगीनेस है या फिर मतलब वो कुछ अलग तरीके से आ रहा है तो वो जेन्युइन आईफोन नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ऐप स्टोर को ओपन करना है, और ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आर्केड का ऑप्शन होगा, आप उस पर जाइए और यहाँ पे जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वो आप यहाँ पे चेक करिए। अगर कुछ इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिलता है, यूआई देखने को मिलता है दोस्तों, तो हो सकता है कि आपका जो आईफोन है वो जेन्युइन है, क्योंकि ये जो एप्पल आर्केड जो फैसिलिटी है या फिर जो फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एप्पल डिवाइसेस में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे जगहों पे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ऐप स्टोर है, आर्केड वगैरह है, ये iOS सपोर्टेड ही है। तो iOS जो है वो जेन्युइन iOS आपको सिर्फ और सिर्फ, जेन्युइन क्या मतलब, iOS जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एप्पल डिवाइसेस में ही देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वो डिवाइस जेन्युइन होगी। इसके साथ ही आप यहाँ पे आएंगे और उसके बाद अगर यहाँ पे किसी की एप्पल आईडी वगैरह लॉगिन है तो वहाँ पे टैप करके आप यहाँ से सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं आईट्यून्स वगैरह के। तो ये जो आईट्यून्स है वो आईट्यून्स एप्पल डिवाइसेस में ही होते हैं। तो ये एक तरीका है दोस्तों पता करने का कि आपका जो आईफोन है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसके अलावा आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आइए, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको जनरल सेटिंग्स में आना है, और उसके बाद यहाँ पे जो अबाउट ऑप्शन है उस पे आना है। यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे मॉडल नंबर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। तो ये मेक श्योर कर ले दोस्तों कि अगर यहाँ पे एम लिखा हुआ अगर डिवाइस है आपके पास, एम से जो मॉडल नंबर शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है या फिर न्यू है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको एफ लिखा हुआ मिले, एफ से शुरू हो, तो वो जो डिवाइस होगा दोस्तों वो यहाँ पे रिफर्बिश्ड होगा, और साथ ही साथ अगर एन हो यहाँ पे तो उसका मतलब ये होगा कि एप्पल रिप्लेस्ड प्रोडक्ट है वो। तो ये सारी चीजें मेक श्योर कर ले कि आपके डिवाइस में क्या चीजें हैं, ताकि आपको पता चल सके आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे सीरियल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस सीरियल नंबर को कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आपको किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों गूगल में, या फिर यहाँ पे जो सर्च बार है उसमें आपको टाइप करना है चेक कवरेज लिख के, और उसके बाद यहाँ पे चेक कवरेज जैसे ही लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको एप्पल की एक वेबसाइट दिखेगी checkcoverage.apple.com। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको उस सीरियल नंबर को पेस्ट कर देना है, या फिर आप ये जो वेबसाइट है किसी भी दूसरे डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो सीरियल नंबर है डिवाइस का वो आप यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे डिवाइस के सारे डिटेल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कौन सा डिवाइस है और ये जो परचेज डेट है वो कब का है, साथ ही साथ सीरियल नंबर के साथ वारंटी वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर इन केस वो जो डिवाइस है वो जेन्युइन नहीं होता तो इस सीरियल नंबर पे आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है सीरियल नंबर से सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो तरीका है चेक करने का आपका जो डिवाइस है जेन्युइन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइड बटन को प्रेस करके होल्ड करना है और आपके फोन में सीरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये जो सीरी है वो नया यहाँ पे सीरी देखने को मिलेगा, सीरी 2.0। अगर 6 सीरीज के डिवाइसेस अगर आप चेक कर रहे हैं तो, जिसमें कि एप्पल इंटेलिजेंस है उसमें। लेकिन अगर पुराना जो फोन है आपका, पुराने डिवाइसेस अगर होंगे तो उसमें आपको सीरी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से यहाँ पे सीरी जो है वो वर्क करेगी, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा एनिमेशन। अगर ये सीरी यहाँ पे काम करती है, अगर आपके फोन में सीरी वर्क करेगा, सीरी एक्टिवेट होगी, तो इसका मतलब जो आपका डिवाइस है वो जेन्युइन डिवाइस है, क्योंकि सीरी जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में ही आपको मिलता है, क्योंकि ये एप्पल की वर्चुअल असिस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में ही सीरी आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि गूगल असिस्टेंट के जैसा हर डिवाइसेस में होगा, क्योंकि वो एंड्रॉइड जो भी डिवाइसेस होंगे उनमें वो वर्क करेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो सीरी है वो सिर्फ और सिर्फ iOS के साथ या फिर macOS के साथ काम करता है, मतलब कि एप्पल की जो डिवाइसेस हैं उसी में आपको ये जो सीरी है वर्चुअल असिस्टेंट वो देखने को मिलेगा। तो सीरी जो है दोस्तों अगर आपके फ़ोन में काम कर रहा है तो आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है। इसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग्स में आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का ऑप्शन दिखेगा आपको, या फिर सीरी का ऑप्शन दिखेगा तो आप इसे इनेबल करिए।
अगर इनेबल करते के साथ ये सारा कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है। इसके अलावा अगर वो वर्क नहीं करता है तो हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास मतलब आपका जो फोन है वो जेन्युइन है, आपको ये पता है, लेकिन इसमें क्या क्या पार्ट्स जो है वो जेन्युइन है, जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो जेन्युइन है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे, चलिए वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको जनरल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो अबाउट में आपको आना है और उसके बाद यहाँ पे पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री देखने को मिलेगा, तो आप इस पे टैप करिए। अब टैप करेंगे तो पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री में आपके जो भी डिवाइस में जो भी पार्ट्स वगैरह चेंज हुए उस डिवाइस में वो सारे यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे बैटरी यहाँ पे मेरा सर्विस बता रहा है, यानी कि मेरा जो बैटरी है उसे सर्विस की जरूरत है। अगर यहाँ पे जेन्युइन बैटरी नहीं होता तो यहाँ पे मुझे मैसेज आता ये जो बैटरी है वो जेन्युइन नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे सर्विस का इशू आ रहा है, सॉरी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो पार्ट्स है वो जेन्युइन है लेकिन इसे सर्विस की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले जो है वो जेन्युइन दिखा रहा है, यानी कि मैंने डिस्प्ले जो चेंज करवाया हुआ है वो मेरा डिस्प्ले जो है वो जेन्युइन डिस्प्ले है। अगर इन केस ये जो डिस्प्ले है वो अगर डुप्लीकेट होता या फिर मतलब कोई अलग डिस्प्ले होता तो यहाँ पे जेन्युइन का जो एरर है वो जरूर आता कि डिस्प्ले एरर है, और साथ ही साथ यहाँ पे फेस आईडी वगैरह काम नहीं करता। इसके साथ ही आप यहाँ पे ट्रू टोन जो डिस्प्ले है वो दोस्तों आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। जैसे ट्रू टोन अगर ऑन ऑफ करेंगे तो जो डिस्प्ले है उसकी कलर आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगी। अगर ये वर्क कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो जेन्युइन है, मतलब ये जो डिवाइस के जो पार्ट्स है वो जेन्युइन है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि इसमें जेन्युइन पार्ट्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप मेक श्योर कर ले फेस आईडी आपका वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर आप मतलब फेस आईडी को सेटअप करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे फेस आईडी एंड पासवर्ड में जाके, और उसके बाद ये जब आप सेटअप करेंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि फेस आईडी अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें जेन्युइन होंगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन को या फिर कोई भी नया आईफोन परचेज करना चाहते हैं, सेकंड हैंड आईफोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है या फिर आप जो भी डिवाइस परचेज करने वाले हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूलें।